हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश चंद शर्मा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज की लैब में हम डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर के कोर्स कोड 2008 के प्रैक्टिकल नंबर 5 का तीसरा पार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल को शुरू करें इससे पहले मैं चाहूँगा मेरी डेमोंस्ट्रेशन शीट पर इस प्रैक्टिकल को आप कैसे करेंगे यह समझाया जाए। तो देखिए, आज के हमारे प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट है प्रिपरेशन ऑफ वायरिंग डायग्राम, वायरिंग, टेस्टिंग, fault finding and costing, control of one bell buzzer and indicator by one switch। आपको एक बेल बजर व इंडिकेटर को एक स्विच से कंट्रोल करते हुए वायरिंग का डायग्राम बनाना है, वायरिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है और उसमें संभावित दोषों को देखना है व उसकी लगभग लागत को बताना है। इस वायरिंग को आप पीवीसी केसिंग केपिंग व फ्लैश टाइप की एसेसरीज के साथ कर सकते हैं। इस तरह के सर्किट का उपयोग हम ऑफिस में, हॉस्पिटल में या होटल्स में करते हैं, जहां एक अटेंडेंट को कई ऑफिस को अटेंड करना होता है। इसमें इस तरह का अरेंजमेंट होता है, जिस ऑफिस से कॉल आएगी उसके नंबर का ही एक इंडिकेटर ऑन हो जाएगा बजर की आवाज के साथ ही। यहाँ अब इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल और टूल्स की आवश्यकता होगी, जो इस टेबल में दिखाया गया है। पहले हम देखते हैं रॉ मटेरियल। यहाँ रॉ मटेरियल की क्वांटिटी, यहाँ रॉ मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है। रॉ मटेरियल में पीवीसी केसिंग केपिंग, माइका बोर्ड विद कटिंग, फ्लैश टाइप के बेल पुश स्विच के लिए, बेल इंडिकेटर वन वे, बेल पुश स्विच 5 एम्पियर 250 वोल्ट, पीवीसी कॉपर वायर, कुछ वुडन स्क्रू। इस प्रैक्टिकल में जितना भी रॉ मटेरियल काम में आ रहा है उसकी लगभग कीमत 325 रुपए है। रॉ मटेरियल में एक आइटम बेल इंडिकेटर आपके लिए नया हो सकता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। यहाँ मैंने एक बेल इंडिकेटर के एक्रिलिक बॉक्स में से निकाल के एक ये वन वे का सेट आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है। इस इंडिकेटर में देखिए 3 मेन पार्ट हैं। एक मैग्नेटिक कॉइल जो बजर का रोल भी करेगी, एक इंडिकेटर को कंट्रोल करने वाला ऑन ऑफ स्विच फ्लैश टाइप। इस बेल इंडिकेटर में जो 3 पार्ट हैं उनके कनेक्शन अब इस तरह से है। लैंप को एक न्यूट्रल, मैग्नेटिक कॉइल का एक न्यूट्रल वाला वायर, दोनों वायर को मैंने एक जगह इकट्ठा करके सप्लाई के न्यूट्रल के लिए इस टर्मिनल पे रख दिया है। सप्लाई का फेस इस टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे जो इंडिकेटर को कंट्रोल करने वाले स्विच में जाएगा और इस स्विच से रिटर्न होकर फिर वो इंडिकेटर को मिलेगा। बेल पुश से आने वाले रिटर्न फेस को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे जो इस मैग्नेटिक कॉइल के दूसरे टर्मिनल के साथ जुड़ेगा। इस तरह से जब हम इस मैग्नेटिक कॉइल को बेल पुश के थ्रू फेस भी देंगे तो इस कॉइल में मैग्नेट बनेगा, वो मैग्नेट इस स्ट्रिप को अट्रैक्ट करेगा। ये स्ट्रिप नीचे की तरफ आएगी, उस टाइम ये बजर की तरह आवाज भी करेगी स्ट्रिप, और यही स्ट्रिप इस स्विच को पुश कर देगी नीचे की तरफ, जिससे ये स्विच ऑन हो जाएगा। ये स्विच को ऑन होने का मतलब है इंडिकेटर आपका ऑन हो जाएगा। जब हम बेल पुश से उंगली हटा लेते हैं तो उस टाइम ये मैग्नेट डीमैग्नेट हो जाएगा, स्ट्रिप अपनी मूल पोजीशन में आ जाएगी और स्विच आपका ऑन ही रहेगा जब तक अटेंडेंट इसको रीसेट करके ऑफ नहीं करेगा। तो ये सब तीनों आइटम एक स्ट्रक्चर के ऊपर कनेक्ट है। ये वन वे में एक सेट है। यदि आपको 2, 4, 6 जितने भी रास्ते के आपको इंडिकेटर चाहिए ऐसे सेट लगाने पड़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं टूल्स के बारे में। टूल्स को आप भली भांति जानते हैं, वायरिंग में काम आने वाले यहाँ टूल्स दिखाए गए हैं, इनके नाम और काम से आप अच्छे से परिचित हैं। डेमोंस्ट्रेशन शीट में अब यहाँ देखिए सर्किट डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया है। मैं आपको अब इस पर समझाना चाहूंगा। ये सिंगल लाइन डायग्राम है, यानी हमारी वायरिंग का रूट। ये जगह हमने अटेंडेंट स्टेशन के आसपास सेट की है। ये जगह हमने उस ऑफिस या चैम्बर में जहां से कॉल आनी है, इस तरफ से हम सप्लाई देंगे। तो ये हमारे वायरिंग का रूट फाइनल हो गया। यहाँ अब आप इसके कनेक्शन समझिए। बेल इंडिकेटर के मैंने 3 पार्ट बताए थे। ये मैग्नेटिक कॉइल है जिसको न्यूट्रल फेस मिल रहा है, ये इंडिकेटिंग लैंप है जिसको न्यूट्रल ये मिल रहा है, फेस स्विच के थ्रू मिल रहा है। ये आपका बेल पुश स्विच है जो ऑफिस में या जहां से भी आप कॉल करेंगे उस जगह इसकी सिचुएशन होगी। अब आप सर्किट को इस तरह से समझिए। सप्लाई का न्यूट्रल इंडिकेटर को भी मिल रहा है, सप्लाई का न्यूट्रल मैग्नेटिक कॉइल को भी मिल रहा है।
सप्लाई का फेस जो वायरिंग में रेड कलर में रहेगा, बेल पुश के एक टर्मिनल को भी जा रहा है, यही फेस इंडिकेटर के ऑन ऑफ स्विच के एक टर्मिनल को जा रहा है। ऑन ऑफ स्विच के दूसरे टर्मिनल से फेस निकलेगा, इंडिकेटर को जा रहा है। बेल पुश के दूसरे टर्मिनल से फेस निकलेगा, मैग्नेटिक कॉइल को जाएगा। जब हम प्रैक्टिकल में वायरिंग करेंगे तो मैंने इस वायर को ब्लू कलर के वायर में काम में लिया हुआ है। जब मैं इस पुश बटन को ऑन करूंगा तो फेस मैग्नेट को मिलेगा। मैग्नेट इस स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचेगी और यह स्ट्रिप इस स्विच को ऑन कर देगा। अटेंडेंट इसको रीसेट करेगा, वापस स्विच को ऑफ कर देगा। इस प्रकार ये वायरिंग का सर्किट डायग्राम था। अब हम दूसरी स्टेप पे चलते हैं। प्रोसीजर, इस प्रैक्टिकल को करने की 4-5 स्टेप है। इन 4-5 स्टेप में आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है। तो प्रैक्टिकली जब आप इस काम को करेंगे तो ये चारों पांचों स्टेप आपको नजर आएंगी। पहली स्टेप पे हम वायरिंग रूट को मार्क करेंगे बोर्ड पर। दूसरे स्टेप पे पीवीसी केसिंग केपिंग फिक्स कर देंगे बोर्ड पर। तीसरी स्टेप पे पीवीसी केसिंग केपिंग में सर्किट की डिमांड के अनुसार वायर डाल के कैप कर देंगे। चौथी स्टेप पे आपके बेल पुश के बोर्ड का और बेल इंडिकेटर के बोर्ड के फ्रेम को दीवार पर फिक्स कर देंगे और उनके कनेक्शन कर देंगे। पांचवी स्टेप पे हम इस सर्किट को टेस्ट कर लेंगे। पूरे प्रैक्टिकल में कुछ सावधानियां बरतनी है, जैसे और प्रैक्टिकल में हम बरत रहे थे। सूटेबल और इंसुलेटेड टूल्स काम में लें। इंसुलेशन कंडक्टर पे से ज्यादा नहीं हटाएं। फेस को स्विच से कंट्रोल करें। इंसुलेशन हटाते वक्त कंडक्टर नहीं कटना चाहिए। यहाँ कुछ डिस्कशन के पॉइंट बनाए हुए हैं। इस सर्किट को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसकी एडवांटेज कहाँ कहाँ ले सकते हैं। बेल पुश स्विच में और ऑन ऑफ स्विच में क्या अंतर है, एक डिस्कशन के लिए पॉइंट बनाया है। मान लीजिए मेरे को 6 अलग अलग ऑफिस या प्लेस से किसी को कॉल करना हो तो मुझे कितने इंडिकेटर, कितने बजर और कितने बेल पुश स्विच की जरूरत होगी। इस प्रकार ये मेरी डेमोन्स्ट्रेशन शीट थी। अब हम प्रैक्टिकल करने के लिए चलते हैं। हमारे प्रोसीजर की पहली स्टेप है वायरिंग रूट को बोर्ड के ऊपर मार्क करें। ये हमने वायरिंग रूट मार्क कर दिया है। अब हमारी दूसरी स्टेप शुरू होगी, जिसमें हम पीवीसी केसिंग केपिंग को बोर्ड पर इस मार्किंग के अनुसार फिक्स करेंगे। प्रैक्टिकल की स्टेप नंबर 2 पर पीवीसी केसिंग केपिंग को बोर्ड पे फिक्स कर दिया गया है। अब हम सर्किट के अनुसार वायरिंग कर रहे हैं। सप्लाई के 2 वायर फेस और न्यूट्रल रेड और ब्लैक कलर में केसिंग में डालकर कैपिंग किया जा रहा है। बेल पुश से जाने वाला फेस ब्लू कलर, रेड कलर में फेस और सप्लाई का न्यूट्रल। बेल इंडिकेटर को देने के लिए केसिंग में डाल दिया गया है और कैप कर दिया गया है। अब हम बेल इंडिकेटर और बेल पुश के बोर्ड को लगा रहे हैं और बेल पुश स्विच के कनेक्शन करेंगे। सप्लाई का फेस वायर और इंडिकेटर के स्विच को जाने वाला फेस वायर रेड कलर में दोनों, उनको एक जगह ट्विस्ट किया जा रहा है और फिर बेल पुश को सप्लाई दे देंगे। देखिए बेल पुश पर सप्लाई आ चुकी है और यही फेस इंडिकेटर के स्विच को जा रहा है। बेल पुश के दूसरे टर्मिनल से ब्लू कलर का वायर जो हाफ फेस बन के जाएगा, ये ऊपर मैग्नेटिक कॉइल को मिलेगा। एक बार फिर देखें कनेक्शन। स्विच बोर्ड को फिक्स कर दिया गया है। अब हम बेल इंडिकेटर के कनेक्शन देंगे। देखिए सप्लाई का न्यूट्रल इस टर्मिनल पे टाइट कर रहे हैं। यह न्यूट्रल इंडिकेटर के एक वायर को और मैग्नेटिक कॉइल के एक वायर को, दोनों को मिलेगा। रेड कलर में फेस जो नीचे से बेल पुश के एक टर्मिनल से आ रहा है डायरेक्ट, वह जा रहा है इंडिकेटर को कंट्रोल करने वाले स्विच के एक टर्मिनल पर।
इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से फेस वायर हाफ फेस बनकर देखो सफेद स्लीव वाला वायर इंडिकेटर को गया। बेल पुश से आने वाले हाफ फेस जो ब्लू कलर में है इसको अब हम कनेक्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक कॉइल के दूसरे टर्मिनल के साथ। इस तरह से हमारे बेल इंडिकेटर के कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इस सर्किट को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और टेस्ट करेंगे। टेस्ट में देखिए स्विच ऑन, मैग्नेट ऑन और इससे स्विच ऑन होने पर इंडिकेटर का बल्ब भी जल गया। अब अटेंडेंट ने इसको रीसेट कर दिया, इंडिकेटर ऑफ। एक बार फिर करीब से देखें ऑपरेशन को। बेल पुश ऑन होते ही मैग्नेट ने स्विच को ऑन कर दिया और इंडिकेटर जल गया। हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया है। हमने सर्किट के वर्किंग को भी टेस्ट कर लिया है। अब हम बात करते हैं फॉल्ट फाइंडिंग की। बाय चांस इस सर्किट में 5 फॉल्ट आ सकते हैं। नंबर 1 सप्लाई का फेल होना, नंबर 2 बेल स्विच का काम नहीं करना, नंबर 3 ऑन ऑफ स्विच का काम नहीं करना, नंबर 4 इंडिकेटिंग लैंप का फ्यूज होना, नंबर 5 मैग्नेटिक कॉइल का फॉल्टी होना। फॉल्ट नंबर 1 देखिए, सप्लाई को टेस्ट करें टेस्ट लैंप से। कनेक्टर के दोनों टर्मिनल पर टेस्ट लैंप लगाया, देखिए लैंप जल रहा है, इसका मतलब सप्लाई आ रही है। बेल पुश के स्विच का फॉल्ट देखने के लिए स्विच को बोर्ड से अलग करें और नंबर 1 टर्मिनल पर देखें, टेस्टर को लगाएं, देखिए टेस्टर जल रहा है, इसका मतलब स्विच को फेस मिला हुआ है। अब स्विच के दूसरे टर्मिनल पर टेस्टर को लगाएं, स्विच को ऑन ऑफ करें और देखें हमें फेस मिलना चाहिए। इस तरह से यदि दूसरे टर्मिनल पर भी फेस मिलता है तो आपका बेल पुश स्विच सही वर्क कर रहा है। अब हम देखते हैं ऑन ऑफ स्विच में जो इंडिकेटर को कंट्रोल करता है, इसके भी टर्मिनल नंबर 1 पर टेस्टर को लगाइए। यदि टेस्टर जलता है तो इसका मतलब इनपुट आ रही है। अब स्विच को ऑन करें और स्विच के दूसरे टर्मिनल पर भी टेस्टर को लगाएं। यदि टेस्टर जलता है तो इसका मतलब आपका यह ऑन ऑफ स्विच भी सही है। मैंने अभी आपको 3 फॉल्ट की फाइंडिंग दिखाई है। अब चौथे फॉल्ट की बात करते हैं, इंडिकेटिंग लैंप का फ्यूज होना। आप लैंप को देखकर चेक कर सकते हैं, यदि लैंप फ्यूज है तो उसे बदल दें। इसी तरह से मैग्नेटिक कॉइल को भी आप चेक कर सकते हैं। मैग्नेटिक कॉइल के दोनों टर्मिनल पर यदि टेस्ट लैंप जलता है तो इसका मतलब है मैग्नेट को सप्लाई मिल रही है लेकिन मैग्नेट नहीं बन रहा है, ऐसे में आप कॉइल चेंज करें। इस प्रकार आज हमारा प्रैक्टिकल नंबर 5.3 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में अगले किसी प्रैक्टिकल के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।